एक गांव में 6 कत्ल हो जाते हैं और 6 कत्ल के जुर्म में एक भाई को जो है, एक आदमी को जो है जेल भेज दिया जाता है। जब जेल भेज दिया जाता है फिर उसकी पैरवी होती है। पैरवी होती है, सेशन कोर्ट अपना मृत्युदंड का फैसला सुनाती है। उसके बाद वो मामला हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट भी जो है उस मैटर को, फैसले को बरकरार रखती है, वो भी मौत की ही सजा को बरकरार रखती है। उसके बाद ये फैसला अपील में जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है। दोस्तों, वहां पर जो है उस फैसले को पलट दिया जाता है और उसकी उम्र कैद की सजा को, जो फांसी की सजा को जो है बिल्कुल रिहाई में बदल दिया जाता है। वो निर्दोष कर साबित कर दिया जाता है और उसे घर जाने का आदेश दिया जाता है। तो ये जो कहानी कहाँ की है और किस एवज में कत्ल हुए थे, ये सब जानने के लिए जो है आप जो है इस हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। वीडियो को स्किप मत करिए और हमारे चैनल क्राइम डायरीज 9 को जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से जो है हमें मनोबल बढ़ता रहे। तो आज की कहानी, आज की हकीकत की जो घटना है तो आपको क्रमशः बताते हैं। एक जगह पड़ती है कि आज का ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, जिला आगरा। आगरा में एक जगह पड़ती है अछनेरा। अछनेरा के पास जो एक गांव पड़ता है 10 किलोमीटर दूर पर, गांव का नाम है तुर्किया। वहां पर जो है एक माँ का पहले कत्ल होता है, एक औरत का कत्ल होता है, जिसमें 2 भाई जो है गंभीर सिंह और सत्यवान सिंह, दोनों भाइयों को जो है मां के कत्ल के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। जो बड़ा भाई होता है उसकी जो जमानत पे छूट आता है, उसकी जमानत हो जाती है। वो केस भी इतना पुलिस ने ढीला बनाया था जिससे जो है उसकी जो है तुरंत जमानत हो गई थी। अब जो उसका भाई जो रह गया था गंभीर सिंह, वो जो है जेल में रह जाता है। गंभीर सिंह अपने भाई से कहता है कि पैसे की कहीं किल्लत है तो भाई साहब वो जमीन का टुकड़ा बेच दीजिए, उससे मुझे भी बाहर निकलना है। तो वो भाई जो है जमीन का टुकड़ा बेच देता है। उसके बाद वो भी बाहर आ जाता है। अब फैसला लड़ाई किस बात की होती है, लड़ाई इस बात को होती है तो वो जो भाई बाहर निकल के आता है तो सब बड़े भाई को पूछता है कि ये बताइए जो टुकड़ा जो जमीन का बेचा गया है वो बेचा किसे गया है। सत्यवान कह रहा है कि जमीन का टुकड़ा किसे बेचा गया, गंभीर से। तो गंभीर बताता है कि वो टुकड़ा मैंने जो है अपनी बहू को बेचा था। तो ये बात जब वो साजे है, जॉइंट फैमिली में है, तो ये बात जो है उसे बहुत नागवार गुजरती है और इसी बात को लेकर के जो है जैसा पुलिस का आरोप है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जो है ये उनके कत्ल कर देता पूरे परिवार का। उसमें जो परिवार का कत्ल हुआ उसमें मुखिया परिवार का जो है वो सत्यवान, उनका मुखिया, दूसरी पत्नी पुष्पा और 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चे हैं, जिसमें बेटी आरती, दूसरे नंबर पर मेहरा, तीसरे नंबर पर गुड़िया और चौथे नंबर पर कन्हैया। इनका जो कत्ल 9 मई 2012 में तुर्किया गांव में कर दिया जाता है। अब जो है सवेरा होता कत्ल के बाद पूरे गांव में जो है, तो गांव की तो बात छोड़िए, पूरे आगरा की भी बात छोड़िए, एक पूरे उत्तर प्रदेश में 6 कत्लों के मामले में सन 2012 में एक हड़कंप मच जाता है। लखनऊ से जो है पुलिस पर इतना दबाव बनता है कि इस घटना को वर्कआउट करना ही होगा, आपको अतिशीघ्र वर्कआउट करिए, नहीं तो आंदोलन हो सकते थे। अब जो है उनका जो पुष्पा है यानी सत्यवान का साला, पुष्पा का भाई, वो आता है और वो आकर के जो है पुलिस को FIR कराता है और वो बताता है कि इस घटना में जो घटना घटाई गई है
इसमें जो है इनका और कोई नहीं है, इनका भाई है जिसका नाम गंभीर है। दोस्तों, गंभीर पर जो है गंभीर आरोप लग जाता है और पुलिस उसे जो है हिरासत में लेती है और उसे आरोपी बना करके जो है जेल में भेज देती है। पुलिस ने वर्कआउट कर दिया, मामला फिलहाल शांत हो गया। अब जो है मामला पुलिस में जाता है। अब जब पुलिस में मामला गया तो जो है 6 साल जो है केस चलता। 20 मार्च 17 को जो है सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। फैसला चलता है तो 20 मार्च 2017 को जो फैसला सुनाती है सेशन कोर्ट, वो जो है उसको मौत की सजा दे देती है। वहां के बाद अब जो है जब इसको मौत की सजा हो गई गंभीर को तो फिर ये हाई कोर्ट जाता है प्रयागराज इलाहाबाद। 9 जनवरी 2019 को लगभग ये 22 महीना वहां सुनाई चलती है और वहां पर भी जो है इसका फैसला बरकरार रखा जाता है। जब वो फैसला बरकरार रखा जाता है तो ये जो है अब अपील की जाती है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जो है उनका फैसला वहां चलता है और उसके बाद 28 जनवरी 2025 को जो फैसला आता है, वो फैसले से जो है पूरा पुलिस विभाग और कानून की जो खामियां हैं, जो पुलिस की खामियां हैं, उसके बाद अदालत की भी खामियां हैं, जो निचली अदालतें गलतियां करती हैं, वो सब उजागर जो है सुप्रीम कोर्ट करती है और सुप्रीम कोर्ट जो है टिप्पणी भी करती है, जो फैसला देती है। तो फैसला में जो है उसको जो है गंभीर सिंह को जो है गंभीर आरोपों से बिल्कुल बरी कर देती है और फैसला देती है उन्हें तत्काल प्रभाव से जो है रिहा किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमियां बताई और सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कि ये क्या रह गई है, तो पुलिस ने उसने बताया कि पुलिस का इससे जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस केस में पुलिस का निकम्मापन और निचली अदालतों का जो गलतियां हैं वो साफ नजर आती हैं। सुप्रीम कोर्ट बताता है कि हर केस में, कोई भी केस हो और केस का जो है कत्ल हो, चोरी हो, डकैती हो, कुछ भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है चोरी का, डकैती का, कत्ल का मकसद होना चाहिए। अब इसमें मकसद क्या था? इसमें जो है पुलिस ने मकसद बताया कि उस भाई ने जमीन के टुकड़े की वजह से जो है हत्या कर दी थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उसने जमीन जो है भाई ने अपनी पत्नी के नाम कर दी थी, गायत्री देवी। तो गायत्री देवी के नाम कर दी थी, तो गायत्री देवी के नाम में जो बैनामा हुआ था वो पुलिस ने उसमें बैनामा दाखिल नहीं किया। जो पैसे मिले थे गायत्री देवी ने ली, तो गायत्री देवी पैसे देती, तो उन पैसों का भी कोई उस मुकदमा में, चार्जशीट में कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो ये पुलिस का जो है उन्होंने निकम्मापन बताया कि सबसे बड़ा मकसद जो होता है वही पुलिस, आगरा की पुलिस भूल गई। तो दोस्तों, दूसरा उसने जो बताया कि दूसरी वजह जो होती है उसका पहला हुआ मकसद और दूसरा होता है चश्मदीद। हर केस में चश्मदीद गवाह होना चाहिए। अब उसकी जो फैसला हो रहा है निचली अदालत का और सुप्रीम कोर्ट का, उस पर मॉनिटरिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वो कह रहा है चश्मदीद होना चाहिए। यहाँ जब मर्डर हुआ तो पूरा गांव छोड़िए, पूरा क्षेत्र के लोग जो है उसके द्वार पर आ जाते। 6 कत्ल बहुत बड़ी बात होती है। उन 6 कत्लों में कोई भी ऐसा आदमी इतनी भीड़ में जो नहीं निकला जो चश्मदीद होता। आगरा की पुलिस ने उतने लोगों में मतलब काफी लोगों में से, जितनी भीड़ में से एक भी चश्मदीद गवाह नहीं ढूंढ पाया। वो चश्मदीद का भी उसको लाभ दिया जा रहा है कि इतने बड़े केस, 6 घटना के बाद एक चश्मदीद नहीं मिलता है, तो वो भी लाभ मिलता है। अब तीसरी कहानी जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई, तो पुलिस का कहना ये था
आरोपी की गिरफ्तारी। तो पुलिस कह रही है कि जो 6 कत्ल करने वाले जो है, जिसने ये घटना कारित की है, उसको हमने जो है अछनेरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार। और आगरा पुलिस कह रही है कि मैंने जो है रंगे कपड़े, खून से सने हुए कपड़े, यानी जिसने जो कपड़े पहन रखे थे मर्डर के टाइम पर, तो वही कपड़े जो पहने हुए हमने जो है अछनेरा से गिरफ्तार किया है। ये भागने की फिराक में था। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिस तुर्कियापुर से जो है अछनेरा की दूरी 10 किलोमीटर है, वही आदमी कब खून के सने हुए कपड़े पहन के 10 किलोमीटर जाएगा और स्टेशन पर खड़ा होगा, गाड़ी का इंतजार करेगा खून के कपड़े पहन करके। तो ये भी पुलिस को है उसका केस जो है, जो उसने जो कहानी गढ़ी थी आगरा पुलिस ने, ये भी उस कहानी को नकार दिया जाता है। अब जो है सबसे लास्ट विकल्प होता है मर्डर, किसी भी हत्या में दोस्तों, वो होता है आला कत्ल। तो इस पुलिस ने जो है एक ड्रैगन, जिसे आरी कहेंगे, और कुल्हाड़ी, ये भी बरामद करके जो है सील करके जो है भेज दिए थे। तो जो आला कत्ल बरामद किए गए, अब उनको सील ना करके जो है सीधा सीधा जो है ऐसे ही रखे रहे। तो कालांतर में जब कोर्ट में पेश किए गए तो उन पर जो है खून के धब्बे भी मिट गए थे। और जो खून के धब्बे मिटे थे तो उनसे ये साबित नहीं हो पाया ये ब्लड किसका है। तो आला कत्ल में भी पुलिस ने बड़ी भारी चूक की है। तो इन 4 वजहों से जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 28 जनवरी को कि इसे रिहा कर दिया जाए। 12 जनवरी 2025 को गंभीर सिंह को जो है जेल से रिहा कर दिया गया, ताइज्जत रिहा बरी कर दिया गया है 6 कत्लों में। अब वो जो गंभीर सिंह, अमूमन ये होता है जब कोई भी आदमी जेल से रिहा होता है तो उसके घर के, परिवार के, गांव के रिश्तेदार कोई ना कोई उन्हें लेने आता है। इतनी साल बाद जेल में रहने के बाद गंभीर सिंह को कोई भी लेने, गांव का या रिश्तेदार लेने नहीं आया। तो हालांकि उसने अपने जीजा जी को फोन लगाया था कि जीजा जी मैं रिहा हो गया हूं, मुझे ले जाइए, मगर उनके जीजा जी भी नहीं आए। तो अब उसने देखा कि मैं करेंगे क्या जा करके, और इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा केस है। तो उसने एक एप्लीकेशन लिखी कि हमें जो है बाहर आकर के जो है मेरा मर्डर किया जा सकता है, लिहाजा मुझे जो है पुलिस की कस्टडी, पुलिस की सुरक्षा में मुझे जीने का अधिकार दिया जाए। अब उसकी एप्लीकेशन शासन को चली गई है। देखो अब होता क्या उसमें। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है, लेकिन कानून में कितने पेचीदगियां हैं, कानून कहीं कहीं कितनी गलतियां कर जाता है, जिससे जो है एक आदमी को पछताना पड़ता है। अब इस पर विचार करते हैं कि दोषी अगर ये गंभीर नहीं है तो 6 कत्ल तो हुए हैं, तो दोषी कौन है? आखिर जो दोषी है वो जेल के बाहर है और निर्दोष जेल के अंदर है। तो क्या आगरा पुलिस इसको पुनः केस को ओपन करेगी? क्या पुनः इन्वेस्टिगेशन करेगी? जो दोषी है, जिसने कत्ल किया है, वो तो आज घूम ही रहा है। दूसरा, जिसको आरोपी बनाया गंभीर को, तो उसका तो जीवन बर्बाद हो ही गया। उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसका परिवार, उसके कलंक लग गया। उनके बेटा बेटियों की शादी में कलंक लग गया कि इसका बाप कातिल है, उसकी शादियां भी नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो ऐसा आगरा का अकेला मैटर नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। निर्दोष को पुलिस भेज देती है और सबूत इतने नहीं पेश कर पाती है जिससे अदालत में बच जाते हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं पुलिस वालों से अनुरोध है कि अगर किसी को आप मुलजिम बनाते हैं तो पूरे सबूतों के साथ जेल भेजिए, पूरे सबूत दाखिल कर दिए, जिससे कातिल बचने नहीं पाए। और अगर आप पर सबूत नहीं है तो मेरा आपसे अनुरोध है, किसी भी निर्दोष को जो है दोषी मत बनाइए। आज आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।